हे गाइस, आज क्रिप्टो करेंसी यानी क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से आई है काफी सारी अपडेट, काफी सारी न्यूज। तो क्या कुछ न्यूज होंगी इन क्रिप्टो मार्केट की, उसकी बात करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट न्यूज जो निकल गई इंजेक्टिव नेटवर्क की तरफ से। अब ये न्यूज क्या होने वाली है? न्यूज है शानदार। देखो यहाँ पर गूगल क्लाउड यहाँ पर एक तरीके से कोलैबोरेशन कर चुका है इंजेक्टिव नेटवर्क के साथ। जी हाँ दोस्तों, अब क्यों क्या है ताकि ये अपने वेब3 को और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से डेवलप कर सके और यहाँ पर यूजर को अट्रैक्ट कर सके, और ये कोलैबोरेशन किया गया है। तो यहाँ पर भाई इंजेक्टिव नेटवर्क तो थोड़ा हरे निशान में फिलहाल चल ही रहा है, लेकिन गूगल क्लाउड भी कहां पीछे रहने वाला है क्रिप्टो मार्केट में। कोलैबोरेशन का मकसद यही है यार। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई मूव टोकन की तरफ से। अब यहाँ मोमेंटम की तरफ से न्यूज देखो क्या है। मूव की जो आई है वो 65% की रैली के साथ है, और यहाँ पर कुछ हमें बाई बैक नजर भी आ रहा है, प्लान उनका होता है। क्योंकि कल मैंने न्यूज दी थी जहां पर बाइनेंस ने अपने एक एम्प्लॉय को निकाला था क्योंकि वो इनसाइड ट्रेडिंग करवा रहा था, यानी कि कह सकते हो एक तरीके से जानकारी दे रहा था। तो अब यहाँ पर हमें मूवमेंट के अंदर ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, 1% की भी नहीं है फिलहाल। और यहाँ पर देखो 65% की रैली आ सकती है, जिस हिसाब से इसका जो इकोसिस्टम है उस तरीके से, क्योंकि 2 महीने से यहाँ पे मूवमेंट ने ज्यादा मूवमेंट भी नहीं दी है मार्केट में। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई डॉज कॉइन की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है? तो न्यूज यहाँ पे देखो डॉज कॉइन की जो फाउंडेशन है उसने लॉन्च किया है कॉपरेटर आर्म की है, और यहाँ पर इससे डॉज रिजर्व। जी हाँ दोस्तों, अब ये डॉज रिजर्व क्या इसने अनाउंस कर दिया, इसकी बस की नहीं है, सैग ही करेगा भाई अप्रूव, देन उसके बाद लागू होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं अगर डॉज रिजर्व आ जाता है तो $10 पर डॉज चला जाएगा। हालांकि इन्होंने आज ये ऑफिशियली ट्वीट डाला है, देख ही सकते हो कि यहाँ पर जो डॉग रिजर्व है वो सूनर देन यानी कि जल्द ही आने वाला है। अब ये तय खुद तो नहीं करने वाले, ये तो भाई सैक यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ही करेगा, तो ये खुद तो नहीं करने वाले। लेकिन हाँ, एक तरीके से कह सकते हो ये ट्वीट थोड़ा बहुत तो भाई मीम कॉइन पे इफेक्ट डालता ही है। हालांकि आज डॉज पे कह सकते हो नेगेटिव नहीं गया ज्यादा। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई सैलो की तरफ से। तो न्यूज काफी शानदार है। देखो यहाँ पे सैलो भाई फाइनली अपना माइग्रेशन है वो कंप्लीट कर चुका है, इथेरियम की लेयर 2 पे पहुंच चुका है, ताकि यहाँ पर फास्ट और चीपर ट्रांजैक्शन ये कर पाए, जिस कारण आज हमें सैलो हरे निशान में भी नजर आ रहा है यार। तो नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है पैनकेक स्वैप की तरफ से। यहाँ पर न्यूज है काफी शानदार। न्यूज क्या है कि पैनकेक स्वैप ने लगभग यहाँ पे बर्न कर दिए हैं 339,000 पैनकेक टोकन। जी हाँ दोस्तों, अब ये टोकन बर्न किए हैं। तो यहाँ पे बाइनेंस के फाउंडर ने रिएक्ट भी किया है, और ये बर्न करने वाले टोकन को यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा गया है। जो टोकन थे लॉटरी केक पुल यानी कि बंद पड़े थे, वो एक तरीके से 35,000 टोकन थे वो बंद कर दिए। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 117 केक वो बंद कर दिए AM के द्वारा, यानी कि कह सकते हो यहाँ पर कुछ ऐसे टोकन जो खो जाते हैं, जो लॉटरी द्वारा मिलते हैं और वो मार्केट में जब भी नहीं डाले जाते, तो उनको एक तरीके से बंद कर देना, या कह सकते हो दोबारा नहीं आ सकते, ऐसा कर देते हैं सिस्टम, जिस कारण हम कहते हैं कि वो बर्न हो चुके हैं। लेकिन भाई इन पे विश्वास मत करना, अगर ये बर्न हो गए तो भाई बड़े बड़े एक्सचेंज ना काफी साल यानी कि 1-1.5 साल बाद ही खुद इन बर्न टोकनों को डालते हैं। तो पैनकेक स्वैप में आज ज्यादा हमें तेजी फिर भी नहीं देखने को मिली, इतना बर्न होने के बाद भी। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकली है कार्डानो की तरफ से। अब कार्डानो काफी दिनों से शांत पड़ा है, तो न्यूज यहाँ पे देखो कार्डानो के अंदर एक वेल देखी गई है भाई साहब, जहां पर रैली लग रही है कि इसे $1 पे ले जा सकते हैं, क्योंकि वेल ने मालिक कुछ इतना उठा डाला है। तो मैं यहाँ पे आपको सीधा वेल पे ले जाता हूँ, दिखा देता हूँ। इसने लगभग देख सकते हो यहाँ पर भाई 7 दिनों के अंदर 240 मिलियन ADA टोकन उठाए, यानी कि कह सकते हो अगर आधे रेट पे भी चल रहा है तो 120 मिलियन के ये टोकन उठाए गए इस वेल के द्वारा। तो कह सकते हो कुछ ना कुछ तो मूवमेंट होने ही वाला है, क्योंकि इतना माल उठाता है वेल जब उसे कुछ इन्फॉर्मेशन हो। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई सोलाना की तरफ से। अब ये न्यूज क्या होने वाली है? तो फर्स्ट न्यूज देखो यहाँ पर बिटवाइज ने यहाँ पर भाई एक प्रेडिक्शन लगाया है कि इसने बुलिश प्रेडिक्शन दे डाला है कि अगर एक्सपेक्ट भी किया है कि इसका ETF अप्रूव हो जाता है तो यहाँ पर कुछ ही दिनों में 200 का ये क्या कर देगी, एक तरीके से इस लेवल को तोड़ देगी सोलाना, ये इसका कहना है। लेकिन वहीं पे दूसरी न्यूज और देखो सोलाना की। तो यहाँ पर भाई साहब कल ही न्यूज ही आई थी, और कल क्या न्यूज थी कि यहाँ पर CBO ने फाइल किया था एप्लीकेशन किसके लिए, फिडेलिटी स्पोर्ट सोलाना ETF के लिए, यानी कि यहाँ पर फिडेलिटी का जो एप्लीकेशन था ना ETF उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर CBO ने भी कहा था, यानी कि चिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज ने ये बात कही थी। तो यार ETF पे तो जोर पहले से ही लगाया जा रहा है, जब तक ETF अप्रूव नहीं होता ऐसी न्यूज आती रहेंगी। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई डाई की तरफ से। अब यहाँ पर डाई टोकन की न्यूज देखो, डाई ने ना भाई लॉन्च कर दिया लूमिया। जी हाँ दोस्तों, पहले ये ओरेकल के साथ काम करता था। ओरेकल एक कह सकते हो अमेरिकन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, उसके साथ ये काम करता था। सकते हो लूमिया ही भाई साहब यही वही काम करेगा जो काम यहाँ पे ओरेकल कर रहा था, यानी कि उसी की तरह है, उसका आर्किटेक्चर भी होने वाला है, डिजाइन भी होने वाला है, और ट्रस्टलेस उसी की तरह होगा, जो कि ओरेकल भी ट्रस्टलेस ही था, डाई की तरह काम करता था। यहाँ पे वेरीफाइड डाटा जो ब्लॉकचेन पर डाल दी जाएगी। तो डाई ने लूमिया को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया है दोस्तों, तो जिस कारण हमें आज डाई 1-2% भागता हुआ नजर आ रहा है, इससे ज्यादा नहीं। वहीं बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई मंत्रा यानी कि ओम की तरफ से। अब यहाँ पे ओम टोकन का हुआ क्या है? तो न्यूज देखो यहाँ वेल
वेल ने लगभग 130 मिलियन के यहाँ पर टोकन एक्यूमुलेट किए हैं। जी हाँ दोस्तों, 130 मिलियन डॉलर के, जिससे लग रहा है कि भाई बुलिश रैली आ सकती है और मैप भी कुछ ऐसा ही बता रहा है। तो कह सकते हो भाई हाँ, वेल कभी भी माल उठाते हैं तो ऐसे ही उठाते नहीं है, वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तो कहीं ना कहीं से होती है। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकल गया एक बड़े बैंक की तरफ से जो ऑफर कर रहा है 4 बड़े कॉइनों को। जी हाँ दोस्तों, तो ये न्यूज देख सकते हो, वॉरेन बफेट बैक द न्यू बैंक एक्सपेंड क्रिप्टो। वॉरेन बफेट भी अपना क्रिप्टो यहाँ पर पोर्टफोलियो बना रहे हैं जो कि 4 अल्ट कॉइन के साथ बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे न्यून बैंक को आप जानते नहीं हो तो मैं बता दूं, ये लैटिन अमेरिका यानी कि ब्राजीलियन बैंक है जो अब यहाँ पर ऑफर कर रहा है, क्या कर रहा है, 4 यहाँ पर इसने टोकन चुने हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे देख सकते हो एडीए यानी कार्डाना की नियर प्रोटोकॉल और कोस्मोस यानी कि एटम की बात कर रहा है और एल्गोरांड यानी कि एल्गो की ये बात कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे लगभग 100 मिलियन क्लाइंट हैं इस बैंक के पास और ये भाई साहब जब ऑफर ही क्रिप्टो करेगा, इन 4 टोकनों को करेगा तो थोड़ी बहुत तो तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि आज तो कुछ तेजी नहीं थी, सब एक तरीके से फ्लैट ही थे टोकन। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई जेली टोकन की तरफ से। अब ये न्यूज क्या है, तो यहाँ पे देखो हाई वैल्यू लिक्विड ने ना जेली टोकन के परपेचुअल यानी कि फ्यूचर ट्रेडिंग को डीलिस्ट कर दिया एक तरीके से, क्योंकि उसे यहाँ पर सस्पिशियस यानी कि संदिग्ध एक्टिविटी पाई गई थी इस टोकन के अंदर, तो उसने यहाँ से जेली टोकन को हटा दिया पूरी तरीके से यार। वही बात करूं नेक्स्ट न्यूज जहां पर सारी मार्केट गिर रही है वहां पे एआई टोकन धमाका मचा रहे हैं। अब ये कौन से एआई टोकन है तो ये मैं दिखा देता हूं। तो देख सकते हो यहाँ पे कुछ एआई टोकन है, वो एआई टोकन के मैं नाम बता देता हूं। पहला तो फाट कॉइन है जो कि 7 दिनों में 100% गया है। जी हाँ दोस्तों, और वहीं पे दूसरा कॉइन भी मैं बता दूं AIXBT है, और वहीं पे तीसरा कॉइन भी मैं आपको नीचे ले चलता हूँ और ये शायद यहाँ पे पड़ा है कुकी फन है। तो यानी कि कह सकते हो इस गिरती हुई मार्केट में ये एआई टोकन यानी कि एआई थीम टोकन ये हमें रिटर्न दे रहे हैं ठीक ठाक इन्वेस्टरों को, और कह सकते हो गिरती हुई मार्केट के लिए एआई काफी अच्छा प्रोजेक्ट है फिलहाल। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई एसआरपी रिपल की तरफ से। अब न्यूज क्या होने वाली है, न्यूज देखो crypto.com के जो सीईओ है ना, उन्होंने हाईलाइट किया, फोरकास्ट किया है कि 8 बिलियन का इनफ्लो आ सकता है अगर यहां पर इस फर्स्ट साल के अंदर यानी कि जो 2025 चल रही है ETF पूरी तरीके से अप्रूव हो जाए। तो दोस्तों उन्होंने ऐसा नहीं किया कि आ ही जाएगा, उन्होंने कहा है फोरकास्ट का है। फोरकास्ट का मतलब 8 बोला है तो 7, 6, 5 भी आ सकता है, लेकिन ETF तो पहले अप्रूव हो यार। वो न्यूज ये थी वो अपडेट जो क्रिप्टो मार्केट से आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा लाइक और चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब।